विक्की जी को लगता था कि तो उनकी वाइफ दिल के मकान में नहीं सोती, दिल रात के टाइम मनारा को सहारा मिल गया और मुनव्वर ही इकलौता बंदा है कि उसने भी उंगली छोड़ दी। जिस दिन मुनव्वर पीछे हटा तो मनारा के सबको इसने लपेटे में लिया, किसी को नहीं छोड़ा, कुछ लड़कियों में तब मैंने सर उसको ये कॉलर पकड़ा था, उसको खानजादी परेशान हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर और कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तहलका भाई इज विद अस। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं इतना जल्दी वेलकम नहीं करना चाहता था आपका, मैं चाहता था कि आप लंबे टिके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप घर में रहते उतना ज़्यादा हमें आपकी वो लैंग्वेज सुनने मिलती, जो एक फ़नी लैंग्वेज जिसके बारे में सलमान भाई ने भी आपकी तारीफ़ की थी। कितना मिस कर रहे हैं आप बिग बॉस के घर को? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ सर, और हिंदुस्तान का नंबर 1 शो जहाँ मेरे को चांस मिला, सलमान सर से मिलने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा था सर। पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा मैं। और बिग बॉस का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि इतने करोड़ों लोगों में से इतने कम बंदों को चुनना तो किस्मत वाले हैं सर हम। और फर्स्ट टाइम मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और एक छोटी सी मिस्टेक मेरी धक्का देने वाली, जो जिसके चलते बाहर आया मैं। लेकिन धक्का अभिषेक ने भी, जो पुष्प वाली बात है छाती से छाती मारना, उसने भी कई बार किया है। अनुराग ने भी मेरे अरुण भाई का गला पकड़ा है, उसको भी पुश किया है। लेकिन मेरे को जो झटका लगा वो इसी बात का लगा कि अचानक से ऐसे कैसे। अब उनकी बात है सराखों पे, मैंने कोई बहस नहीं करी, मैंने तुरंत उन्होंने बोला तहलका बाहर आ जाओ, तो मैं बाहर आ गया। क्या आपको लगा कि किसी तरह की बायसनेस की गई है आपके साथ मेकर्स द्वारा? मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि बिग बॉस तो जितने भी अंदर लोग हैं सबके लिए बराबर है। मेरे को, मैं अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। सलमान सर ने मेरे को बहुत उठाया बोले तो सनी लियोनी मैडम के सामने तहलका खड़ा हो जा, अपनी कॉमेडी करनी शुरू कर, सनी देओल की मिमिक्री कर, तहलका अपनी भाषा में रिकैप दे, तहलका ये कर, तहलका वो कर। बिग बॉस भी कह रहे तहलका एक बार वो करके दिखाओ। तो मेरे को कहीं फील ही नहीं होने दिया। लेकिन ये जो हुआ, ये सोचा नहीं था सर कि इतना बड़ा। हाँ, पनिशमेंट मिलती, जैसे अनुराग को मिली थी कि वीकेंड इस शो के एंड तक आप नॉमिनेट रहोगे, फुल सीजन नॉमिनेट। वो चलता, मेरे को गलती मानता, निकल जाता। उसकी भी गलती, ये जो नॉमिनेट था वो हट गई है। तो इतना बड़ा झटका लगेगा वो नहीं सोचा था सर। आपके निकलने की खबर जैसे जैसे बाहर वायरल हुई ना, आपके वाइफ की भी वीडियो आई, 2 गुट थे ऑडियंस के। एक गुट का कहना था कि तहलका भाई अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव तो उनकी वाइफ बाहर कर रहे हैं। आपका अंदर अगर किसी से लड़ाई होता तो उनका रिएक्शन बाहर नज़र आता था हमें। वो वीडियोस बनाते थे, वो आपके लिए बोलते थे, सपोर्ट करते थे। आज भी उनका वीडियो बाहर आया, तो जब आप बाहर आए, उनसे मिले, उन्होंने कुछ बताया आपको? मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई है। उदास थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको बहुत उम्मीद थी कि मेरा हस्बैंड, मैं क्योंकि शुरू के दिन इतना एक्टिव नहीं रहा, लेकिन मैंने जो अपना एक गियर बदला। अभी तो शुरू हुआ था आपका गेम। हाँ, मेरा शुरू हुआ था अभी गेम। राइट, सही नोट किया आपने। अभी मेरी लोगों को हंसाना, ऐसे ऐसे काम करना, ऐसी ऐसी चीज़ें करना जो मेरे को खुद अच्छा लग रहा था कि मैं फुल जोश मेरे अंदर आ चुका है। तो कि इस शो के अंदर ऐसा होता है कि बंदा टाइम बढ़ता तो डाउन जाता, मैं उठाऊँ। हाँ, और सर ने मेरे को, सलमान सर ने उठाया। दिल की बात आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। बिग बॉस का मेरे से बात करना, सनी और तहलका मचाओ कमी आ रही है, तो वो एक पंप है। मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरी वाइफ ने मेरे को पीछे से बहुत तगड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि सोहिल सर का ये कहना कि तहलका तेरी वाइफ बाहर तहलका मचा रही है, सलमान सर का ये कहना कि तहलका सन्नी तेरी वाइफ तहलका मचा रही है। तो मेरे को पता दिख रहा था, मैं इमोशनल जो बहुत रोया हूँ शो के अंदर अपनी वाइफ को लेकर, वो इसलिए कि भाई कितनी मेहनत कर रही है यार मेरी वाइफ। तो मतलब एक अलग फीलिंग होती है सर कि भाई हस्बैंड अंदर और वाइफ 4 गुना मेहनत कर रही है। तो उसने यही बोला कि आप निराश मत हो, जो किस्मत में होगा मिलेगा। अगर आपको दोबारा जाना होगा तो आप जाना, लेकिन मैं तो खुद अपनी गलती मानता हूँ बिग बॉस से और सलमान सर से, ये गलती रिपीट नहीं होगी। तो अगर आपको बुलाया जाएगा वाइल्ड कार्ड में तो आप जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, अब ये तहलका अधूरा रह गया। जो दूसरा ग्रुप मैंने कहा ऑडियंस का, उनका ये मानना था कि अभिषेक बार बार लोगों को प्रोवोक करते थे। क्या आप उनके इस जाल में फंस गए? मैं जाल में नहीं फंसा सर। मेरे को उससे मैंने उससे दूरी थोड़ी सी कर ली थी, ज़्यादा बातचीत नहीं, नॉर्मल। लेकिन उसने मेरे भाई को टारगेट करना शुरू कर दिया, अरुण को। वो मेरे को कैसे, मैंने नोट किया 10 दिन पहले सना से मेरे भाई की बात चल रही है तो भाग कर आ गया
कि भाई मौका मिल गया, भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, ये तो क्या बात कर रहा है लड़की से, क्यों ऐसे बात कर रहा है, ये होता है पंगे लेना, जबकि उसका कोई मैटर नहीं है। ऐसे ही परसों हुआ सर, ईशा बात कर रही है मेरे भाई से, उसका बीच में कूद जाना, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, इसका मतलब होता है पंगे लेना। करेक्ट। तो मैं देख रहा हूँ ना मेरे भाई को परेशान कर रहा है कोई, करेक्ट। अपने भाई को, अपने भाई के लिए स्टैंड लूंगा ना, वादा किया तो पूरा निभाऊंगा। करेक्ट। भाई के लिए जान हाजिर है, फिर यहाँ तक निभाया तो आगे पता नहीं कितना निभाएंगे। तो वो चीज़ मेरे को खटकती जा रही थी कि मेरे भाई को टारगेट कर रहा, तो ये मेरे समझ से बाहर हो गई। उसको मैंने पूछा भी कि भाई क्या तू दोबारा ऐसी हरकत करेगा, उसने बोला करूँगा। तब मैंने सर उसको ये कॉलर पकड़ा था, उसको पुश किया था, जो कि ना मैंने मारा सर। एक कमेंट मैंने पढ़ा कि गला पकड़ा तहलका ने, जबकि फेक बात है वो जनता को दिख भी जाएगी। दूसरा मैंने कमेंट पढ़ा, तहलका एंग्री मैन, गुस्से वाला इंसान भैया वो होता है जो हर किसी से लड़ता है, हर किसी से झगड़ता है। मेरा झगड़ा सर किसी से हुआ ही नहीं, पूरा एपिसोड खोल के देख लो आप। अनुराग और अभिषेक को हाँ, छोड़ के किसी को भी कोई सा एपिसोड उठा के देख लो। मैंने लड़की से किसी से बदतमीजी नहीं करी, सबको मैंने बहन बोला, सबसे तरीके से बात करी, मोहब्बत से बात करी। ये इकलौता ऐसा इंसान था जिसने सबसे बदतमीजी करी, सबको इसने लपेटे में लिया, किसी को नहीं छोड़ा। कुछ लड़कियों में डर भी बैठ गया था कि भाई ये बंदा कैसा है, इससे कम ही बात करनी चाहिए। तो वो बंदा टारगेट पे नहीं आया, मैं टारगेट पे आ गया। तो बस कोई नहीं सर, जहाँ किस्मत का खेल। मैं तो बिग बॉस का धन्यवाद ये करूँगा कि इतना बड़ा शो वहाँ बुलाया। तो जब वाइल्ड कार्ड जाओगे तो वापस अभिषेक से इस चीज को खत्म करोगे, इसको क्लोजर दोगे? ये जो सर वो जंग छिड़ गई है, एक तरफा नहीं होता सर, वो दो तरफा होता है। मेरी तरफ से हमेशा ही रहा है कि मैटर ओके रहे, लेकिन उसकी हरकतें परेशान करेगी तो कैसे सामने वाला, हाँ हाथापाई नहीं रहेगी मेरी तरफ से, लेकिन गेम में तगड़ा खेल रहेगा। करेक्ट जी। अच्छा, जितना मैं जानता हूँ ये लड़ाई आपकी ना अभिषेक की थी ही नहीं, अरुण ये भाई। लड़ाई अरुण जी की और ईशा की थी। राइट राइट राइट। ईशा के साथ अभिषेक का ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, जी। फिर भी उनका इस रिश्ते में आ जाना, इस लड़ाई में जंप कर लेना, जैसे वो हर बार करते हैं। जैसे वो नाइफ के बॉक्स का फेंक देना, जब बिग बॉस ने उन्हें डांट लगाई थी, अगर आपको याद होगा, बड़ी शुरुआती नहीं, नाइफ का बॉक्स मैंने, जो लक्कड़ के चम्मच थे वो मैंने फेंके थे। वही आपका फेंक देना और उस बात का उनको एग्जैजरेट करना। उसने उसके अंदर एक चीज ऐड कर दी कि चाकू फेंका गया। हाँ, अगर चाकू होता तो मुझे लग जाता। नहीं, चाकू फेंका गया, पहले उसने ये बोला। अच्छा, इसमें चाकू लग जाता, चाकू लग जाता, चाकू लगता। तो बिग बॉस ने बोला अब मत बोलना है लाइन। हाँ। उसको पनिशमेंट मिली थी झूठ बोलने की, झूठे एलिगेशन लगाने की। उसको बोला गया था इससे कोई बात नहीं करेगा। करेक्ट। तो उस बंदे का खेल में तब समझ गया था कि कैमरे से कितना प्यार करता है और जनता को क्या दिखाना चाहता है। तो मेरा सवाल यही था, तो जब ईशा से उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, समर्थ आ चुके हैं, तो फिर वो किस इंटेंशन से ये सब कुछ कर रहे हैं? अच्छा बनने की कोशिश कह सकते हो आप, प्यार इतनी जल्दी खत्म नहीं होता ना दिल में से। अच्छा बनने की कोशिश कह सकते हो आप। बात तो वापस इम्प्रेस करके, इम्प्रेस नहीं, उसको तो पता है कि अब समर्थ की है, हाँ। लेकिन एक इमेज कि मैं तेरे लिए खड़ा रहता हूँ। अच्छा, हम लोग ना बाहर ना बहुत कुछ देख रहे हैं समर्थ को, यानी कि चिंटू को। लोग बाहर इमरान हाशमी बता रहे हैं बिग बॉस के घर का, वो कहीं भी किस करना शुरू कर देते हैं, कहीं भी दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया और आप लोग कभी ऑकवर्ड हुए थे इन चीज़ों से? मैंने एक दो बार देखा सर, हाँ अजीब लगा था। अरुण ने मेरे से बोला भी था, मैंने अरुण को ही बोला था कि ये चल क्या रहा है, हाँ। ये तो बहुत गलत है कि भारत की जनता देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उनको भी ये चीज़ समझ आनी चाहिए, बच्चे तो है नहीं। अगर वो कि एक दो बंदों ने और बताया कि लिमिट थोड़ी सी ऐसी, एक दो वीडियो वायरल हो रखी है, तो गलत है ये। समाज के लिए, समाज में ऐसी वीडियो आना सही नहीं है। तो आप लोगों ने उन्हें बोलने की कोशिश नहीं की? वही बता रहा हूँ, जो हमने देखा वो एक दो बार देखा। हाँ। बाकी लोग बता रहे हैं कि ऐसी वीडियो वायरल हो रखी है, नॉर्मल किस कर रखी है, ऐसे किस करता, वो समझ मेरे को भी कभी ऐसा लगा होता तो अरुण और मैं पक्का डिस्कस करते कि ये सब चीज़ें मत कर। लेकिन हमारे सामने एक दो बार ऐसा हुआ, वो भी ना के बराबर। ओके। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, विक्की और अंकिता की जो लड़ाई हो रही है वो किस हद तक रियल लग रही है? एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई से अब ज़्यादा हो चुका है वो। नहीं, अब अंकिता और विक्की जी की लड़ाई नहीं हो रही। Okay. वो अब बहुत क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि विक्की जी पहले जिन लोगों के बीच में थे उन लोगों से विक्की की दूरियां हो चुकी हैं। विक्की जी को लगता था कि सबको साथ लेके चलूँगा एंड तक, मतलब जो मतलब जिनसे बनाते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग पीछे हट गए। अच्छा। अब विक्की जी बीवी को छोड़ के उनके साथ बैठते थे, अब उन्होंने विक्की जी को छोड़ दिया, अब विक्की जी बीवी के पास आ गए। तो मतलब विक्की जैन जब से आप लोगों के साथ रहने लगे हैं जी, तो उनकी वाइफ दिल के मकान में नहीं सोती, रात के टाइम उठ के दिमाग के मकान में सोने आती है, और तब जाके एक महफिल बैठती है तो बातचीत होती है, तो बीवी को लगता है भाई मेरा पति अब मेरे को समय देता है। तो ये जो बैक बेंचर्स का टैग है जो विक्की जी की वजह से ही आप लोगों को मिला है, इसको कितना स्वीकार करेंगे आप? नहीं, बैक बेंचर में टैग अनुराग को लगा है। हाँ। और मेरे को नहीं लगता हमारा नाम उसके अंदर आया था।
विक्की जी का जो एक पूरा ग्राफ है हाँ वो कुछ दिन पहले खुल चुका था हाँ। कि वो ऐसी राजनीति करते हैं, ऐसे चुगली करते हैं, ऐसे उनको मैनिपुलेट करते हैं। विक्की और मुनावर का। राइट। लेकिन मुनावर इस गिनती में नहीं आया। अच्छा। लाइक मुनावर गेम को मतलब चुगली नहीं करता। हाँ विक्की जी का नाम इसमें ज़्यादा हाईलाइट रहा। घर के अंदर ये कि ज़्यादा उंगलियों पे नचाता है, घर के अंदर एक टास्क भी हुआ था सबसे ज़्यादा उंगलियों पे कौन नचाता है, तो विक्की का नाम आया था। मुनावर का नाम इसमें ना के बराबर था। ठीक। तो ये देखा जाए तो वो विक्की जी की जो अभी इमेज चल रही है घर के अंदर, वो सब लोगों के अंदर जो लोग अंदर बैठे हैं वो नेगेटिव है कि इससे बच के रहो। सलमान सर ने भी इशारा दे दिया कि मतलब ये ऐसे ऐसे गेमों को घुमा रहा है, टीम बना रहा है, ये कर रहा है। उस कनेक्शन में दिमाग के मकान में विक्की जी हैं, तब जाकर लोगों को लगा ये भी इनके साथ में है। अच्छा ओके। और ये नील ऐश्वर्या की बात अगर कर लें तो हम शांत हैं, गेम का मैटर समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। जब से आए हैं प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के साथ ही मस्त हैं। और नील भैया का मैटर डाउन चला गया है और कभी भी बाहर आ सकते हैं वो। टॉक ऑफ द टाउन डिस्कस करते हैं। खानजादी, मुनव्वर, मनारा, क्या कर रहे हैं ये लोग? खानजादी परेशान हो गई है, वो कहती है बार बार घर जाना घर जाना घर जाना, जबकि वो लड़की शेयर नहीं थी जब उन्होंने शुरुआत करी थी। करेक्ट। अब वो शेयर सबसे नहीं, भिड़ जाती थी वो। अब वो रही नहीं वो। हाँ हाँ उसको लग रहा है कि पता नहीं अब बहुत हो गया, अब निकलना ही ठीक है। मैंने कहा क्यों? कहती मेरे को इतने हफ्ते की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो हफ्ते मैंने बिता लिए अब एंड है। अगर वो ऐसे ही शांत रही तो अगले हफ्ते वो बाहर आ जाएगी। मनारा को सहारा मिल गया मुनव्वर का, उनकी उंगली पकड़ के वो चल रही है। जिस दिन मुनव्वर पीछे हटा तो मनारा के मुझसे भी 10 दिन पहले वर्ड निकला मेरे को घर जाना है, 3 दिन पहले वर्ड निकला घर जाना है, परसों वर्ड निकला घर जाना है। तो अब मुनव्वर ही इकलौता बंदा है कि उसने भी उंगली छोड़ दी तो समझ लो मनारा भी डाउन। बाहर भी ये चीज दिख रही है, लोग कह रहे हैं कि मनारा मुनव्वर का इस्तेमाल कर रही है आगे बढ़ने के लिए। राइट। उसको पता है स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, पहले शॉट जीत के आया है, सही बंदे को पकड़ लूंगी बचाव हो जाएगा। 1-2 बंदों से बिगड़ गई है उसकी, पहले रोई भी बहुत ज़्यादा है वो कि मेरे को नॉमिनेट कर दिया, तो उसमें भी बहुत रोई है। तो उसको लगता है कि मुनव्वर एक ऐसा इंसान है जो ना चिल्लाएगा, उसके ऊपर ना चीखेगा और ना ही उससे बदतमीजी करेगा, तो बढ़िया बंदा लग रहा है, सीधा हाथ पकड़ के साथ चल लो। करेक्ट। और फाइनली आपके निकलने से पहले अनुराग का वो भूत उतर गया कि मुझे घर छोड़कर जाना है, या अभी भी है वो? नहीं उसने उस जोन में नहीं, 2-3 दिन पहले उसने बोला है कि मेरे को नहीं जाना, खेलना है अब। लेकिन मैं उसकी दिल की फीलिंग जानता हूँ, वो डाउन है, जाना चाहता है बार बार। क्या वो टारगेटेड था मेकर्स द्वारा, बिग बॉस द्वारा? मेरा ये मानना है कि अनुराग को जितना हाईलाइट किया गया है अच्छे वे के अंदर, लाइक उसको डांस करवाना बुरी बात तो नहीं है, डांस करो, मौका मिल रहा है फ्रंट में आओगे यार, तुम इतने बड़े शो के अंदर फ्रंट में आओगे, करेक्ट। तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम्हें जज बनाया जा रहा है, फ्रंट में आओगे। अगर वो टारगेट होता उसको जज नहीं बनाया जाता। करेक्ट। उसको मौका मिल रहा है क्या नाम है अपना, बाबू भैया, इतना नाम बिग बॉस ने 100 बार नाम लिया, किसी और का लिया होता वो तो स्टार बन जाता। हाँ, वो ऑलमोस्ट बन ही गए बाहर। ऊपर से नाम बाबू भैया लगातार आ रहा है। हाँ। बाबू भैया क्या कर रहे हो, बाबा की जय हो। हाँ। तो मैं तो उसको पॉजिटिव वे में लेता, उन भाई साहब ने नेगेटिव वे में लिया। करेक्ट। उसको नेगेटिव लेते लेते उसने अपने माइंड में सोच ही लिया कि मैं नेगेटिव ही हो चुका हूँ। उसको हर बंदे की बात नेगेटिव लगती थी, जबकि बिग बॉस ने उसको फुल सपोर्ट किया है, बड़े लेवल पे सपोर्ट किया है। ओके। उसको जहाँ लगा कि वो गलत जा रहा है या फिर उसको लगा कि वो गलत सोच रहा है तो उससे अलग से बात भी करी है। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन होगा विजेता? मुनव्वर, विक्की भैया और मेरा भाई का भी उसमें नाम इसलिए आ सकता है कि मेरा भाई अगर मेरे दर्द को हल्का सा साइड में रखकर अरुण खेल जाएगा तो बहुत तगड़ा खिलाड़ी साबित होगा पूरे भारत के अंदर। पर ऐसा भी तो हो सकता है आपके निकलने के गम में अगर वो डाउन पड़ गए तो? ये मेरे को डर है। उसने मेरे को बोला मैं नहीं खेलूंगा तेरे जाने के बाद, एक बार नहीं 10 बार बोला उसने मेरे को। हमने सुना वो बहुत टूट गए थे जब आपका। हाँ जी, गिर गए थे वो ज़मीन पे। मेरा प्यार है उससे, इतना प्यार है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं मतलब ऐसा हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जय वीरू की जोड़ी पूरे भारत में वायरल हो रखी है सर। करेक्ट। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आगे तक निभाएंगे, ये हमने एक दूसरे से वादा भी किया। अच्छा दोस्त लेकर आ गए। मेरे को सर ये ट्रॉफी से बड़ा तोहफा मिला है बिग बॉस से। थैंक यू सो मच तहलका भाई टू टॉकिंग टू अस। हम विश करते हैं कि आप दोबारा घर में जाएं धन्यवाद और ये सर। तहलका ऐसे ही मचा कर लौटे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।